Hello students, welcome to Shift Age of Classes. I am Akanksha Chaturvedi and in this video we are going to start our next topic of the class 11th biology which is pyrophytes. ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोटिस्टा के अंदर उसका जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया था। देन हमने उसको हमने ये देखा था कि कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है। उसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड उसके बाद हम जो फर्स्ट वाला जो कैटेगरी लेके चल रहे थे वो क्या था हमारा ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके अंदर हमने पहला पढ़ लिया है क्राइसोफाइट्स डायटम, जिसके अंदर हमने डिटेल में स्टडी की है। ठीक है, सेकंड जो है उसके अंदर ये है पायरोफाइट्स जो है ऑब्वियसली बात है, हम क्या नाम है ऑटोट्रोफिक के अंदर पढ़ रहे हैं, तो जितने भी हम पढ़ने वाले हैं आगे मतलब 3 हमको पढ़ने हैं, क्राइसोफाइट्स, पायरोफाइट्स एंड यूग्लिनोइड्स। तीनों ही कैसे होंगे? फोटोसिंथेटिक होंगे और ये तीनों ही मिलकर क्या कर रहे हैं? आपका चीफ प्रोड्यूसर है सी के अंदर। ठीक है, क्या कर रहे हैं? सबसे ज्यादा फूड जो प्रोड्यूस होता है सी के अंदर वो इन्हीं तीनों की वजह से होता है। ठीक है, इन्हीं प्रोटिस्ट की वजह से होता है। ओके, सो नाउ पायरोफाइट्स आर आल्सो नोन एज फायर एल्गी। इनको फायर एल्गी भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं वो भी हम अभी देख लेंगे, तो हम पढ़ेंगे, इसको समझ में आ जाएगा कि इसको फायर एल्गी नाम क्यों दिया गया है। मैं पहले बता चुकी हूँ कि एल्गी टर्म जो हम यूज करते हैं वो जरूरी नहीं है कि हम प्लांट के लिए यूज करें। किसी के पास भी अगर क्लोरोफिल है या कुछ ऐसे कंडीशंस और उसके पास वो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हैं तो वो एल्गी कहला सकता है, जरूरी नहीं है कि वो प्लांट किंगडम के अंदर ही रखा जाए। ओके, सो पायरोफाइट्स के अंदर जो हमें पढ़ना है वो है हमारा डिनोफ्लेजलेट्स। ठीक है, डिनोफ्लेजलेट्स की हमें यहाँ पर स्टडी करनी है और यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रहा है कि डाई मतलब क्या है आपका 2 एंड फ्लेजलेट्स मतलब फ्लैजिला, मतलब इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं इस कैटेगरी के अंदर जो भी आते हैं उनके पास अगर फ्लैजिला है तो उनके पास क्या होगा? 2 फ्लैजिला तो होंगे, लेकिन आपके कैसे होंगे? 2 फ्लैजिला होंगे। डिनोफ्लेजलेट मतलब डाई मतलब 2। ठीक है, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ दे आर मोस्टली मरीन, मतलब क्या कैसे होते हैं ये आपके मोस्टली मरीन वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली का मैं पहले ही बताया कि आपको वर्ड्स की स्टडी बहुत अच्छे से करनी है। यहाँ पर मोस्टली लिखा हुआ है, ऑल नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ऑल लिखा होता तो हम सबको साथ लेकर के चलते, लेकिन मोस्टली लिखा हुआ है, इसका मतलब बहुत सारे मेजोरिटी जो है आपके डिनोफ्लेजलेट्स वो मरीन वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ आपके फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक और जगह मोस्टली लिखा हुआ है आगे, मोस्टली फोटोसिंथेटिक। मोस्टली फोटोसिंथेटिक का क्या मतलब है यहाँ पर कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, मेजोरिटी जो है डिनोफ्लेजलेट्स वो आप क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, 1 या 2 एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है बायोलॉजी के अंदर, स्पेशली नीट के एग्जाम्स में। आप लोग को ये चीज ध्यान रखनी है कि कहाँ पर ऑल लिखा हुआ है, कहाँ पर मोस्टली लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन जो है बहुत बनते हैं इन चीजों से। ओके, देन नेक्स्ट लिखा हुआ है कि सेलुलोज हैज स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स ऑन आउटर सरफेस, मतलब उसकी जो बाहर ऑब्वियस सी बात है कि सेल वॉल किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की बनी हुई है, लेकिन ये एक कंटिन्यूअस सेल वॉल नहीं है। यहाँ पर एक आपका क्या है? स्टिफ प्लेट्स बनी हुई है। ठीक है, इसमें यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखा है डिनोफ्लेजलेट्स का, तो यहाँ पे 4 प्लेट हमें देखने को मिल रही है। ये क्या है? सेलुलोजिक सेल वॉल की क्या है कि प्लेट्स बनी हुई है, और ये प्लेट्स आपस में कैसी होती है? इंटरलॉकिंग होती हैं, और जिसकी वजह से हमें ये ग्रूव्स भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्रूव है, इस तरीके से इस तरफ ग्रूव जा रहा है, ये ग्रूव जा रहा है, ये ग्रूव जा रहा है। तो ये सेल वॉल की प्लेट्स का इस तरीके से अरेंजमेंट होता है कि यहाँ पे हमें ग्रूव्स जो है वो मिल जाते हैं, और इन्हीं ग्रूव्स के अंदर आपके होते हैं फ्लैजिला। ठीक है, आगे लिखा हुआ है 2 फ्लैजिला होते हैं इसके पास। ऑब्वियस सी बात है, मैंने पहले ही बता दिया, डिनोफ्लेजलेट मतलब 2 फ्लैजिला। ठीक है, तो कैसे होते हैं 2 फ्लैजिला आपके? एक फ्लैजिला जो है वो आपका होता है कैसा? लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, 1 फ्लैजिला इज लॉन्गिट्यूडनल एंड सेकंड वन इज ट्रांसवर्स। ठीक है, एक आपका हॉरिजॉन्टली होता है तो वो कहलाएगा आपका ट्रांसवर्स फ्लैजिला। ठीक है, तो 1 फ्लैजिला इज दिस एंड द सेकंड वन इज दिस। ओके, दोनों की दोनों ही आपकी कहां पर? सेंटर से निकल रही है, ये लगभग सेंटर से, ये सेंटर से। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है आपका? लॉन्गिट्यूडनल है, नीचे की तरफ आ रहा है, एंड ये वाला अगर फ्लैजिला आप देखिए तो ये वाला क्या कर रहा है आपका? यहाँ से इस तरीके से जा रहा है और बैक से होता हुआ और वापस से इसी ग्रुप में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये उस पूरे उसमें लपेटा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ट्रांसवर्स फ्लैजिला है एंड दिस इज लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला जो है इसका फंक्शन होता है टू प्रोवाइड लोकोमोशन। ठीक है, ये क्या कर रहा है? इसको लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है।
लॉन्गिट्यूडनल जो आपका फ्लैजिला है वो उसको मतलब जो भी डिनोफ्लैजिलेट है उसको लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। एंड जो ये आपका सेकंड वाला फ्लैजिला है ये क्या करता है, आपका स्पिनिंग में हेल्प करता है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, आपका सर्कुलर मूवमेंट दे रहा है किसको, इस डिनोफ्लैजिलेट को, ठीक है। तो किस में हेल्प कर रहा है, सर्कुलर मूवमेंट, सर्कुलर मोशन, जिसको हम स्पिनिंग भी कहते हैं, ठीक है। आप लोगों ने सबने छोटे पे मोस्टली लोगों ने एक लट्टू आता है वो तो चलाया ही होगा, लट्टू के आसपास इस तरीके से रस्सी उसको बांध देते हैं फिर छोड़ते हैं तो क्या करता है, स्पिन करता है। सिमिलर वही चीज है, ये जो वाला ट्रांसवर्स जो फ्लैजिला है वो एक रस्सी का काम कर रहा है, तो वो जैसे वो मूव करता है तो आपका फ्लैजिला जो है वो क्या करता है, स्पिनिंग करता है, ठीक है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, व्हर्लिंग वेव्स, ठीक है। तो इस डिनोफ्लैजिलेटा को नाम दिया गया है व्हर्लिंग वेव्स बिकॉज ऑफ ये जो मोशन है, सर्कुलर मोशन है, स्पिनिंग की वजह से इसको नाम दिया गया है व्हर्लिंग वेव्स, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, दो टाइप के फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला आपका नॉर्मल फंक्शन करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, बट ये जो ट्रांसवर्स फ्लैजिला जो है वो आपका उसके सर्कुलर मोशन में हेल्प करता है, इसकी वजह से आपका डिनोफ्लैजिलेट जो है वो स्पिन करता है और स्पिनिंग की वजह से इसका एक नाम दिया गया है व्हर्लिंग वेव्स, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है गोनियोलेक्स, ठीक है। गोनियोलेक्स जो है वो आपका एक एग्जांपल है किसका, डिनोफ्लैजिलेट का। डिनोफ्लैजिलेट के अंदर भी कई सारे आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो गोनियोलेक्स जो है एक टाइप का डिनोफ्लैजिलेट ही होता है जो कि रेड कलर का होता है, ठीक है। और ये बहुत ही स्पीडली क्या करता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो जिस भी वाटर बॉडी के अंदर ये होता है, जनरली ये मरीन वाटर के अंदर होता है, ठीक है, सी के अंदर होता है, तो क्या करता है ये, जहां पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, बहुत ही स्पीड से मल्टीप्लाई करेगा, तो जहां पर मल्टीप्लाई कर जाएगा वहां पर क्या कर देगा, ये उतने एरिया को एक रेड अपीयरेंस देगा, ठीक है। तो उस रेड अपीयरेंस को हम बोलते हैं रेड टाइड, ठीक है। तो ये रेड टाइड किसकी वजह से बनता है, गोनियोलेक्स की वजह से बनता है। और ये रेड टाइड, ये जो गोनियोलेक्स है ये क्या करता है, एक केमिकल सीक्रेट करता है जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या करता है, टॉक्सिन का काम करता है, ठीक है। तो उस एरिया में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो जाती है उस केमिकल की वजह से, उस टॉक्सिन की वजह से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आ जाता है जनरली कि रेड टाइड जो है वो किस डिनोफ्लैजिलेट की वजह से बनता है। अगर आपके ऑप्शंस में डिनोफ्लैजिलेट दे रखा है, इंग्लिश मान लो ऑप्शन में आपको डिनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड और डायएटम इस तरीके से दे रखा है, अगर आप गोनियोलेक्स का नाम नहीं दे रखा है तो आपको टिक करना है डिनोफ्लैजिलेट्स पे। लेकिन अगर आपको गोनियोलेक्स दे रखा है तो आपको ऑब्वियस सी बात है गोनियोलेक्स पे ही करना है, आपको बिल्कुल स्पेसिफिक आंसर ही देना है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट इज दे एग्जिबिट बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। बायोल्यूमिनेसेंस मतलब क्या है, ये ग्लो करते हैं डार्क में, ठीक है। तो ये बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, फायर एल्गी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, अपने आप ही लाइट एमिट करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं फायर एल्गी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, इसके दो नाम दे रखे हैं, पायरोफाइट्स को फायर एल्गी बोलते हैं एंड व्हर्लिंग वेव्स भी कहते हैं डिनोफ्लैजिलेट्स को। तो फायर एल्गी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टी शो क्यों करते हैं, क्योंकि इनके पास एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है और वो प्रोटीन कौन सा है आपका, ल्यूसीफेरिन। ल्यूसीफेरिन एक ऐसा प्रोटीन है जो क्या करता है, दिन में या फिर जहां पर भी लाइट होती है, जब भी लाइट अवेलेबल होती है उस टाइम पे क्या करता है, लाइट की वेवलेंथ को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है एंड फिर उसको डार्क में क्या करता है, एमिट करता है, ठीक है। तो इस प्रोटीन की ये प्रॉपर्टी होती है, ये इसकी खासियत होती है। तो ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है आपका डिनोफ्लैजिलेट्स के अंदर, जिसकी वजह से क्या करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस जो है वो शो करते हैं, ठीक है। रात में या फिर डार्क में क्या करते हैं, ग्लो करते हैं। देन आगे बात आती है रिप्रोडक्शन की, ये किस तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों ही तरीके से क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एसेक्सुअली सिंपल बाइनरी फिजन के थ्रू करेंगे, ठीक है। कुछ जो है वो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। देन यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रखे हैं आपको, ये दोनों ही क्या कर सकते हैं, आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, नॉर्मली आपका फर्स्ट ऑफ ऑल गैमेट फॉर्मेशन होता है बाय मियोसिस एंड देन वो गैमेट जो है वो फर्टिलाइज होते हैं, देन आपका डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा और फिर वो जाइगोट जो है माइटोसिस के थ्रू आपका आगे डेवलप करता है, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर आपका सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो क्या होता है,
जाइगोटिक, ये जो आपका डिप्लॉइड यहाँ पे एग्जांपल देखा है नॉक्टिलुका का, ये क्या है, कैसा आपका डिप्लॉइड सेल होती है, ठीक है, हैज यूनिसेलुलर लेकिन कैसा है, डिप्लॉइड है। तो ये गैमेटिक मियोसिस के थ्रू क्या करेगा, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। तो ये नॉक्टिल्यूका के अंदर क्या होगा, सपोज करो ये आपका 2N एक ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करेगा, मियोसिस करेगा। मियोसिस के बाद यहाँ पर हमें 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलेंगी जिनको हम गैमेट बोलते हैं। देन ये 4 हैप्लॉइड सेल किसी और भी सेल की जो है हैप्लॉइड सेल जो है वो फर्टिलाइज होंगी। तो यहाँ पर जब 2 हैप्लॉइड सेल फर्टिलाइज होंगी तो हमारा क्या बनेगा, अगेन जाइगोट बनेगा, जो कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। तो यहाँ पर आगे माइटोसिस तो नहीं होगा क्योंकि माइटोसिस में आपकी फिर से डिवीजन होता है, लेकिन ये तो आपकी सिंगल यूनिसेलुलर है। तो यही क्या होगा, धीरे धीरे अपनी नॉर्मल ग्रोथ जो है वो अटेन कर लेगा एक कंप्लीट इंडिविजुअल, ठीक है। तो इस तरीके से आपका गैमेटिक मियोसिस के थ्रू यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देन एक और यहाँ पे देखने को मिलता है जो ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, जैसे आपका एग्जांपल दे रखा है सिरेटियम का, ये आपका कैसा है, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, जाइगोटिक मियोसिस होगा। कैसे होता है देखते हैं। ये आपका हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, तो ये हैप्लॉइड सेल ही गैमेट की तरह वर्क करेगी। तो एक सेल और दूसरी सेल आपस में क्या करेंगी, फर्टिलाइज कर लेंगी, फ्यूज कर लेंगी। फ्यूज करने के बाद ये डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगी, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि ये नॉर्मली हैप्लॉइड फॉर्म में सर्वाइव करता है, तो ये जाइगोट जो है वो जाएगा मियोसिस में, एंड आफ्टर मियोसिस ये 4 हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस करेगा, और ये चारों हैप्लॉइड सेल जो है वो आपकी एक इंडिविजुअल की तरह अपने आगे जो है वो सर्वाइव करेंगे, ठीक है। नॉर्मल ग्रोथ लेकर के इंडिविजुअल की तरह, एक नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे। तो इस तरीके से आपका एक होता है जाइगोटिक मियोसिस और एक होता है गैमेटिक मियोसिस, ठीक है। गैमेटिक मियोसिस नॉर्मल सी प्रोसेस है, बस इसमें आगे जाइगोट जो है वो आपका नॉर्मल ग्रोथ ले लेगा और एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर क्या होगा, 2 हैप्लॉइड सेल ही क्या करेंगी, गैमेट की तरह वर्क करेंगी, जाइगोट बनाएंगे, देन जाइगोट मियोसिस करके 4 फिर से हैप्लॉइड सेल बनाएगा, और वो हैप्लॉइड सेल जो है आपकी फिर एक इंडिविजुअल की तरह सर्वाइव करेंगी, ठीक है। तो ये आपके कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो है वो यहाँ पर एग्जाम्पल है कि ये 2 जो है वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों ही आप क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। एक करता है जाइगोटिक मियोसिस से और एक करता है गैमेटिक मियोसिस से, ओके। देन नेक्स्ट इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल एंड फ्यूकोजैंथिन। अब क्लोरोफिल है, ऑब्वियसली बात है, ये फोटोसिंथेटिक है, ऑटोट्रोपिक है, तो इनके पास क्लोरोफिल होना तो बहुत जरूरी है, नेसेसरी है। तो क्लोरोफिल तो होगा ही, देन साथ में इनके पास एडिशनल एक फ्यूकोजैंथिन नाम का पिगमेंट भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आपके डिनोप्लेटलेट्स एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। मोस्टली मेरीन होते हैं, मेरीन वाटर के अंदर रहते हैं, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। एंड इनके पास जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोजिक प्लेट्स की फॉर्म में होती है, और ये प्लेट्स जो आपस में इंटरलॉक होती हैं, ग्रूव बने हुए होते हैं। उन्हीं ग्रूव्स के अंदर आपके फ्लैजिला होते हैं, मतलब वहीं से फ्लैजिला जनरेट होते हैं। 2 टाइप के फ्लैजिला होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला जो है वो आपका क्या कर रहा है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, एंड ट्रांसवर्स फ्लैजिला जो है वो सर्कुलर मोशन देता है। इसकी वजह से जो आपका डिनोप्लेटलेट है वो स्पिन करता है। स्पिनिंग की वजह से इसको एक नाम दिया गया है वर्डिंग वेव्स, ठीक है। देन इसके बाद ये जो आपका एक एग्जांपल दे रखा है गोनियोलेक्स का, ये क्या करता है, सी के अंदर रेड टाइड जो है वो बनाता है। रेड टाइड क्यों बनाता है, क्योंकि गोनियोलेक्स जो है वो खुद रेड कलर का होता है, और जब ये बहुत ज्यादा स्पीड से मल्टीप्लाई होता है तो उतना पूरा पोर्शन जहाँ पर ये मल्टीप्लाई हुआ है वो आपको कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो रेड अपीयरेंस देखा सरफेस पर, तो इसलिए इसको बोलते हैं रेड टाइड। और ये रेड टाइड जो है वो टॉक्सिन भी सीक्रेट करता है, जो वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए हार्मफुल भी होता है, ठीक है। देन इनके पास ल्यूसीफेरिन नाम का एक प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, ड्यूरिंग डे या फिर ड्यूरिंग जहां पर जब लाइट प्रेजेंट होती है उस टाइम पर क्या कर सकते हैं, ये उस वेवलेंथ को जो है वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, एंड उसके बाद वो रात में उसको इमिट कर सकते हैं, मतलब डार्क में ग्लो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है इनके पास, जिसकी वजह से इनको फायर एल्गी भी कहा गया है। देन ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं मोस्टली किसके थ्रू, बाइनरी फिजन के थ्रू, लेकिन कुछ आपके एक्सेप्शन है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। यहाँ पर 2 एग्जांपल ले रखे हैं। सिरेटियम जो है वो जाइगोटिक मियोसिस करता है, ये हैप्लॉइड होता है इसलिए जाइगोटिक मियोसिस हो रहा है, एंड नॉक्टिल्यूका जो है वो आपका डिप्लॉइड है, ये आपका नॉर्मल गैमेटिक मियोसिस ही करता है, ठीक है। देन उसके बाद इनके पास 2 टाइप के जो है पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल एंड आपका फ्यूकोजैंथिन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 3 एग्जांपल पढ़े हैं, फर्स्ट इज गोनियोलेक्स, देन ये दोनों, ठीक है। तो
तो आपको इनके एग्जांपल्स भी मिल गए साथ साथ, और आपको इनका एक जनरल ओवरव्यू भी मिल गया है आपके सिलेबस के हिसाब से कि इतना होना चाहिए, उतना यहाँ पे पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। आपको ये स्ट्रक्चर याद कर लेना है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। एंड क्या क्या नाम दिए गए हैं इग्नो प्लेटलेट्स को, फायर, एल्गी एंड वर्ल्डिंग वेव, ठीक है। एंड एग्जांपल दे रखे हैं, ये 3 एग्जांपल आपको याद रखने हैं अच्छे से। और ये नाम क्यों मेन चीज होती है, अगर किसी भी चीज को कोई नाम दे रखा है तो किसी ना किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की वजह से उसको वो नाम दे रखा है, ठीक है। तो अगर इनको अलग से नाम दिए गए हैं तो उनके उसका रीजन ये पता होना चाहिए कि वो नाम क्यों दिया गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे यूग्लिनोइड्स।